हाय, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो अभी ऐसा है कि आप लोग ये ब्लैक बोर्ड देख रहे होंगे और उसके ऊपर मैं आज लिखने वाला हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा बोलना है कि सर बहुत देर वीडियो लेक्चर देखना होता है तो उसकी वजह से आंखों पे स्ट्रेस आता है। तो मैंने अपने कुछ डेवलपर फ्रेंड्स से पूछा कि वो लोग ये इशू कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि वो लोग तो कितना 10-12 घंटे स्क्रीन के ऊपर रहते हैं। सो दे सजेस्टेड मी व्हाट दे कॉल एज डार्क मोड। डार्क मोड में एक्चुअली बैकग्राउंड ब्लैक रहता है और लेटर्स वाइट या फिर पेस्टल कलर्स में रहते हैं। तो उससे उनका बोलना है कि ये हमको रिकमेंड किया जाता है ऑफिस में काम करने के लिए, क्योंकि उससे आंखों पे स्ट्रेस कम आता। सो आई एम फॉलोइंग दैट पैटर्न एंड आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो ऑन अ ब्लैक स्क्रीन इंस्टेड ऑफ वाइट वन। सो सजेशंस आर वेलकम। इफ़ यू फील कि अरे बहुत अजीब लग रहा है ये, मुझे बताना और मैं चेंजेस लाऊंगा। सो वी आर कंटिन्यूइंग विथ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड ये डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले मैं आप लोगों के जो मुझे एक्सरसाइज 4 के मैक्सिमम डाउट्स आए वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक्सरसाइज 4 से रिलेटेड। सो एक्सरसाइज 4 से रिलेटेड पहला डाउट जो मुझे आया हुआ है मैक्सिमम लोगों से, वो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया गया था इंटीग्रल ऑफ x⁻⁶ -1 अपॉन x² + 1 dx। अब इसमें सॉल्व करते वक्त मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि ये पर्टिकुलरली ये टर्म देखो x⁻⁶, इसको अपन x² तो लिख सकते, कोई इशू नहीं। द प्रॉब्लम इज विद दिस -1, क्योंकि यहाँ देखो x² + 1 है। तो मैं यहाँ क्या चेंजेस लाता हूँ कि मैं इधर लिख सकता हूँ दिस इज एक्चुअली x² यानी x⁻⁶ + 1 -2। सबको शायद समझ में आ रहा हो मैंने क्या किया हुआ है। यहाँ पे मैंने ऐड 1 किया है और सब्ट्रैक्ट 1 किया है। सो dx नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट कर लेना, यानी यहाँ आ जाता है x² + 1 अपॉन x² + 1 माइनस dx ऑफ कोर्स -2 अपॉन x² + 1 dx। Now integrate this because this is very simple. Before that you need to just simplify the first integral. उसमें ये लिखना पड़ेगा a³ + b³ यानी a + b इंटू a² यानी x⁴ माइनस ab यानी -x² + 1 अपॉन फिर से x² + 1 dx माइनस इंटीग्रल 2 अपॉन x² + 1 dx। कैंसल दिस आउट। सो नाउ इट इज़ इन इंटीग्रेबल फॉर्म। अब ये कितना आ जाएगा x⁵/5 माइनस x³ / 3 प्लस x -2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। बराबर लिखा कि नहीं देख लो। सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड नाउ होपफुली आई हैव आंसर्ड द फर्स्ट डाउट एंड दैट टू प्रॉपरली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4 का ही, और एक डाउट मुझे दिया था काफ़ी लोगों ने, एंड दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 ये डाउट क्यों था, क्योंकि मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन बहुत आसान था। 2 + 3x² अपॉन x² × 1 + x²। तो यहाँ पे मैं बेस्ट वे सॉल्व करते वक्त मैंने क्या करना चाहिए इधर कि आई शुड राइट दिस एज 2 + 2x² + x² अपॉन x² इंटू 1 + x² dx। सेपरेट दिस आउट। सेपरेट करने के बाद में ये 2 कॉमन निकाल लेना, ये आ जाता है 1 + x² अपॉन x² इंटू 1 + x² और प्लस ऑफकोर्स dx इंटीग्रल ऑफ x² अपॉन x² इंटू 1 + x² dx। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 × -1/x प्लस ये वैल्यू आने वाली है tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। सो दैट इज़ द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8।
और एक डाउट जो लोगों ने मुझे पूछा था दैट वाज रिलेटेड टू, कुछ लोगों ने क्वेश्चन 4 दिया है। अब यार क्वेश्चन 4 में ठीक है नहीं, आप लोगों का डाउट है एंड आई वोंट से एनीथिंग मच अदर देन द फैक्ट दैट ये स्टेट बोर्ड का प्रॉब्लम है, अपन इसमें वीक नहीं रहने चाहिए। साइन ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स, ये डाउट है कुछ लोगों का। अब यहाँ देखने वाली बात ये है, फिर से एक बार मैं एक आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, ये एक्स प्लस बी एंगल अगर इधर पहुँचा पाए तो प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व होता। बोलने का मतलब है इसको लिखना चाहिए साइन ऑफ एक्स प्लस बी प्लस ए माइनस बी, यानी क्या किया अपन ने लिखा ऐड बी और सब्ट्रैक्ट बी अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस बी। इतना आसान है। देखो नेक्स्ट स्टेप अप्लाई साइन ऑफ ए प्लस बी, ये ना ये टर्म, ये अब फिर से एक बार चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये ना ये ए है और ये बी है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी यानी ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इधर, साइन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, सॉरी that was a minus b divided by sin of x plus b और dx। जब आप सेपरेट करोगे ऐसे, इन दोनों को सेपरेट करोगे यहाँ से ये, तो ये ऐसा एक सेपरेशन आना चाहिए। इंटीग्रल साइन ऑफ एक्स प्लस बी, साइन ऑफ एक्स प्लस बी कैंसल, यानी कॉस ऑफ ए माइनस बी dx, इतना ही बचेगा। और साथ में ये एक इंटीग्रल लेना चाहिए अपन ने, ये दूसरा इंटीग्रल लेना चाहिए। सो दैट इंटीग्रल एक्चुअली कम्स आउट टू बी प्लस, कितना आएगा, ये आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस बी, यानी कॉट ऑफ एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी dx। Now integrate these two quantities and obtain the final answer. So your final answer should come out to be x times cos of a minus b plus sin of a minus b times, ये बाहर जाके x मिलेगा ना, यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 1 बचेगा। सो इंटीग्रल ऑफ कॉट है लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ x प्लस बी प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो काफ़ी आसान क्वेश्चंस है, लेकिन पता नहीं डाउट्स करके आए थे मेरे पास में, मेरा काम है डिस्कशन लेना, मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। वन मोर प्रॉब्लम दैट आई गॉट एंड दैट डाउट वाज फ्रॉम गुड स्टूडेंट्स, आई डोंट नो व्हाई, बट दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, sec 2x minus 1 अपॉन sec 2x प्लस 1 dx। अब मैंने जानबूझ के मैंने आप लोगों को एक रिसोर्स प्रोवाइड किया था ट्रिग्नोमेट्री का। वो ट्रिग्नोमेट्री रिसोर्स में क्या था कि स्टैंडर्ड रिजल्ट्स दिए हुए थे। क्यों स्टैंडर्ड रिजल्ट्स दिए हुए थे? क्योंकि ये ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, लोग फॉर्मूले भूल जाते हैं यार। सो 1 अपॉन cos 2x माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन cos 2x प्लस 1, ऐसा सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन है। एलसीएम ले लो, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। राइट, नाउ टेल मी व्हाट इज 1 माइनस cos 2x। ऑफ कोर्स दिस वैल्यू इज एक्चुअली 2 sin square x अपॉन 1 प्लस cos 2x यानी क्या रहता है 2 cos square x। नाउ just cancel this out, this is nothing but integral of tan square x dx। और इंटीग्रल ऑफ tan square x ऐसा नहीं आएगा तो उसको sec square x माइनस 1 लिखना पड़ेगा, जिसका इंटीग्रल आता है tan x माइनस x प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। कोई चिंता ही नहीं, एकदम आसान है। अगर अपन बराबर वैल्यू लिखते हैं, ये 1 माइनस cos 2x, ये 1 प्लस cos 2x, इफ यू राइट इट करेक्टली यू विल ऑलवेज गेट द आंसर विदाउट अ डाउट। नाउ आई होप आई हैव आंसर्ड दीज क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन था जो इस पार्ट में नहीं, लेकिन और एक था। अच्छा, ये एक क्वेश्चन, ये एक डाउट बोला है कुछ लोगों ने, आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल अगेन
ऐसा मैं हर बार बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ही थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x dx। अब पहले स्टेप में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ये पहली स्टेप है अपनी। 1/2 बाहर आएगा, 2 sin x cos x यानी मिल जाएगा sin 2x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x। फिर से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 1/4 टाइम्स इंटीग्रल कितना आएगा देखो, दिस इज गोइंग टू बी sin 4x इंटू कॉस 4x dx। अगेन 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, दिस इज 1/8 टाइम्स इंटीग्रल 2 sin 4x cos 4x यानी sin 8x। सो इंटीग्रल ऑफ साइन यानी माइनस कॉस ऑफ 8x अपॉन 8 प्लस सी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इन होमवर्क प्रॉब्लम्स वाज ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 17। ये भी एक डाउट था सरप्राइजिंगली, लेकिन हाँ ये भी एक डाउट था। अब इसमें दिया हुआ इंटीग्रल ऑफ, जो डाउट्स है वो मैं ले रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। 1 प्लस कॉस 2x यानी 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1/2 आउटसाइड ले लेना, और अलग से ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है ये यहाँ लेके जाना, ये एकदम आसान, ये इधर लेके जाओ ऐसा, और यहाँ पे भी लेके जाओ। चलो पहले 1/cos स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, 1/cos स्क्वायर एक्स यानी 6 स्क्वायर एक्स, और साथ में ये इधर भी लेके जाओ, इधर भी डिवाइड करो, तो cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स यानी हो जाएगा 1। इसका इंटीग्रल ले लो, दिस इज 1/2 टाइम्स tan x प्लस एक्स और प्लस सी। ऐसा फाइनल आंसर आपका आना चाहिए। तो बहुत ही आसान था, है ना। ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x बराबर है, सही बात है। दिस इज द फाइनल आंसर। Okay, let's proceed to the next problem then, and now I am going to discuss one problem which was from previous exercise। एक था, यानी मैं सिर्फ हिंट देने वाला हूँ आप लोगों को, एक था शायद cos to the power 8x dx। ये प्रॉब्लम मैंने बनाया था, ये जो प्रॉब्लम है ना ये एक्चुअली मैंने बनाया था वक्त पे। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x होल टू द पावर 4। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x द होल स्क्वायर अपॉन, सॉरी टू द पावर 4 है, द होल स्क्वायर नहीं है, 1 प्लस कॉस 2x। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा लिखते हैं पहले 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 होल टू द पावर 4 dx। अब 1/2 टू द पावर 4 यानी 1/16 आ जाएगा बाहर, और यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस 2x टू द पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखना 1/16 टाइम्स इंटीग्रल, इसको लगाना a प्लस बी होल टू द पावर 4 यानी 1 प्लस कॉस ऑफ 2x प्लस 6 4c2 कॉस टू द पावर 2 ऑफ 2x प्लस 4 कॉस क्यूब 2x प्लस कॉस टू द पावर 4x टू द पावर 4 ऑफ 2x, सॉरी। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो ये इंटीग्रेबल है, ये भी इंटीग्रेबल है, तो अपन क्या बोलते हैं, लेट I1 इक्वल टू, तो पूरा अलग से ही सॉल्व करने वाले। 1/16 सबसे पहले बाहर लगाएंगे अपन, सबसे एंड में। सो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 4 cos 2x dx विच इज डायरेक्टली इंटीग्रेबल। देन विल कंसिडर I2 as equal to this 6 times integral cos square 2x dx। then we'll consider I3, n की कमी नहीं है अपने पास में, we'll consider I3 as equal to 4 times integral
cos cube 2x dx and we'll consider I4. चलो ठीक है, okay. We'll consider I4 as this term. I4 will be integral of cos to the power 4 of 2x. I1 की चिंता ही नहीं. I2 के लिए now for solving I2, let me recommend some steps here. For solving I2, you must write 6 times cos square 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 plus cos of 4x upon 2. I3 को लिखते हो क्या लिख सकते हैं, I3 को लिख सकते हैं, I3 is nothing but 4 times इंटीग्रल cos क्यूब 2x है. अब ध्यान में रखना cos 3x का फॉर्मूला रहता है 4 cos क्यूब x minus 3 cos x. सो cos क्यूब x की वैल्यू रहती है 4 cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4. अब इंस्टेड ऑफ x अपने पास में 2x है, ये 2x है, तो इसीलिए 2x वाले फंडे में सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते जाना यही फॉर्मूले को. तो ये आता है cos 6x प्लस 3 cos ऑफ 2x, x is replaced with 2x upon 4. So if you look at I1 now, I1 is integrable, I2 is integrable, so is I3. फटाफट आंसर आने वाले. एंड लास्टली I just need to write I4. तो I4 को लिखते वक्त I4 है इंटीग्रल ऑफ cos टू द पावर 4 ऑफ 2x. अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर 2x द होल स्क्वायर dx, which can be written as 1 plus cos of 4x upon 2 the whole square. इसको आगे 1/2 टाइम्स इंटीग्रल 1/4 टाइम्स इंटीग्रल, सॉरी फॉर दिस, 1/4 टाइम्स इंटीग्रल 1 plus cos 4x द होल स्क्वायर, यानी 1 plus 2 cos of 4x प्लस cos स्क्वायर 4x कैन बी रिटन एज 1 plus cos of 8x अपॉन 2. ये भी मैंने डायरेक्टली अभी लिख दिया इधर. नाउ इफ़ यू लुक एट द टर्म्स, बाप रे मुझे अभी ऐसा पेन लेना पड़ेगा जो मैंने यूज़ नहीं किया है, कितना मुश्किल काम आ गया देखो. ओके, सो I1 टर्म इज इंटीग्रेबल, I2 इज इंटीग्रेबल, सो इज I3, ये I3 एंड सो इज I4. ये देखो I4, ये अपना I4 था. तो अभी आप इंडिविजुअली सबको इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर लिखो एंड आई एम श्योर यू विल गेट इट, कि आपको मिल जाएगा इसके ऊपर से. यू कैन वॉच द सोल्यूशन वंस अगेन इफ यू वांट, बट आई एम कीपिंग द फाइनल इंटीग्रेशंस फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ cos x sin x से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आप भी निकाल सकते हो, है कि नहीं. आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड नाउ. आई एम गोइंग टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम इन रेगुलर क्लास वर्क, और वो रहने वाला है इंटीग्रल ऑफ क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन 1 ही बोल देते हैं, अभी इधर गरीबी में क्या कर सकते हैं. क्वेश्चन 1, इंटीग्रल ऑफ x अपॉन x माइनस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx. नाउ हियर इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अपन ने बहुत अजीब व गरीब मेथड कुछ तो भी सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक करना चाहिए, x स्क्वायर माइनस 1 है तो x इक्वल टू सेक थीटा डालना चाहिए, ऐसा कुछ तो भी वो सोचते हैं बिकॉज ऑफ दिस टर्म. डोंट डू दैट, इंस्टेड जस्ट रैशनलाइज दिस. तो इसको क्या लिख सकते हैं फिर, x अपॉन x माइनस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx. नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर को ऐसे ही रखते हैं, x इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx अपॉन नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस 1. ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, सेपरेट इंटीग्रल्स भी लगा दो, प्लस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व, इसका डेरिवेटिव बाहर प्रेजेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी डाला तो 2x dx इक्वल टू dt रहता है, x dx बन जाएगा dt/2. तो अपन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इसको इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx लिखना,
और यहाँ लिखना प्लस 1/2 टाइम्स इंटीग्रल। अब x dx की वैल्यू तो dt बन चुकी है, लेकिन ये बना रूट टी, बिकॉज x स्क्वायर माइनस 1 इज टी। सो नाउ लेट्स इंटीग्रेट इट टू द लास्ट पार्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा फिर, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx यानी x³ प्लस 1/2 टाइम्स t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड प्लस सी। बैक सब्सटीट्यूट यानी कितना आया, x³ प्लस 1/3 टाइम्स x² माइनस 1, टी की वैल्यू बैक सब्सटीट्यूट की टू द पावर 3/2 एंड प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। सब लोगों को ध्यान में आ गया हो कैसे सॉल्व किया है? ओके, लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देन you can solve it along with me if you face some troubles. I am there to help you out in a साथ में ही सॉल्व करो, थोड़ा सा फास्ट होगा है ना, और है ना। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी दिस वन। सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 इट्स गोइंग टू बी इंटीग्रल ऑफ x² इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x dx। ओके, नाउ इन दिस सिनेरियो, अभी इसको सॉल्व करते वक्त ये अंदर की जो लीनियर टर्म, ऐसा कभी दिखा ना, क्वाड्रेटिक इनटू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर टर्म, ऐसा सपोज दिखा आपको, ऐसा इंटीग्रल दिखा। सो जनरली लीनियर टर्म को ऐसे सब्सटीट्यूट करना, जैसे इस केस में अपन बोल सकते हैं कि 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी, ये लीनियर टर्म को टी डाल देना। दैट इज द वे टू प्रोसीड फॉरवर्ड एक्चुअली। सो इफ यू सब्सटीट्यूट x प्लस 1 इक्वल टू टी, यू विल गेट दिस एज dx इज इक्वल टू dt। लेकिन अगर x प्लस 1 इक्वल टू 2 है तो x की वैल्यू क्या रहने वाली है, दैट्स गोइंग टू बी t माइनस 1। इंटीग्रल ऑफ बनेगा t माइनस 1 द होल स्क्वायर इंटू रूट टी dt। सो जस्ट एक्सपांड दिस, t स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू t टू द पावर 1/2 एंड dt। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स। आई नो ब्रैकेट ओपन करते हैं, रेडिकल टर्म है, 2 प्लस 1/2 यानी 5/2 बन जाएगा। सो t टू द पावर 5/2 माइनस 2 t टू द पावर 3/2 प्लस t टू द पावर 1/2 dt। एवरीथिंग इज इन इंटीग्रेबल फॉर्म, सो लेट्स इंटीग्रेट दैट। दिस इज गोइंग टू बी t टू द पावर 7/2 अपॉन 7/2 माइनस ट्वाइस t टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। फाइनल आंसर 2/7। अब देख लो t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स टू द पावर 7/2 माइनस 4/5, 1 प्लस एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 2/3, 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 प्लस c। चेक कर लो तो बराबर है कि नहीं, शायद से करेक्टली लिखा हुआ है सब कुछ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now the next question that we have to discuss is this one, question say 3. Okay, तो ये क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर 1/3 dx। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जनरली अपन क्या करते हैं कि ये कैसे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये 2 और ये 3, इनका सबसे पहले एलसीएम लेना। एलसीएम रहने वाला है, या 1/2 और 1/3 का एलसीएम लिया तो वो आ जाएगा सपोज 1/6, या फिर डिनोमिनेटर सिर्फ 2 × 3 लिया तो वो आता है 6। तो बोलने का मतलब है कि आपने क्या करना चाहिए, सब्सटीट्यूशन x इज इक्वल टू t टू द पावर 6। दैट इज द वे टू मूव फॉरवर्ड। x इक्वल टू t टू द पावर 6, या फिर हाँ चलो x टू द पावर 1/6 इक्वल टू टी, जैसे दोनों में से एक लिख सकते हो, एक ही बात है। x इक्वल टू टी टू द पावर 6 लिखने से dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6t टू द पावर 5 dt बराबर। तो जो इंटीग्रल टर्म है आपकी वो ऐसी बन जाती है, इंटीग्रल ऑफ 6t टू द पावर 5 dt डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1/2, थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है हाँ, x टू द पावर 1/2 यानी बन जाएगा t³ प्लस x टू द पावर 1/3 ये बन जाएगा t स्क्वायर। तो इनमें से 6 बाहर t टू द पावर 5 dt है, नीचे में आप निकाल सकते हो t स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा t प्लस 1। करेक्ट है नहीं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 टाइम्स इंटीग्रल t³ अपॉन t प्लस 1 dt इज विथ यू।
अब नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेप लगानी चाहिए कि ऐड वन और सब्ट्रैक्ट वन, ऐड वन और सब्ट्रैक्ट वन। तो जैसे अपन ने लिखा इसको, यहाँ आ जाता है इंटीग्रल ऑफ टी क्यूब प्लस वन अपॉन टी प्लस वन को लिख सकते हैं टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा है, डिवाइडेड बाय टी प्लस वन डी टी, ये एक इंटीग्रल हुआ, और माइनस वन अपॉन टी प्लस वन डी टी, ये दूसरा इंटीग्रल हुआ। ये इससे ये वाला ये पोर्शन, हाँ ठीक है, ध्यान में आ गया आप लोगों को, ये पोर्शन ये इंटीग्रल ये रहेगा इधर। फाइनल आंसर 6 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, यहाँ आ जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस वन और प्लस सी। In the last step, now in the last step, we need to replace t with x to the power 1 by 6. तो अब x to the power 1 by 6 से वापस रिप्लेस कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज 6 टाइम्स x to the power 1 by 6 द होल क्यूब है ना, x to the power 1 by 2 upon 3 माइनस x to the power 1 by 3 upon 2 प्लस x to the power 1 by 6 माइनस log of mod of x to the power 1 by 6 प्लस 1 प्लस c। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ऐसा आना चाहिए आप लोगों का, और ऐसा आया होगा तो वेल डन, बहुत बढ़िया। आपने पहले से सॉल्व करना चाहिए ये क्वेश्चन को। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, चलो ठीक है ये लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन का, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 dx। नाउ देयर इज अ पैटर्न हियर, फिर से ये ना, ये पावर 1/3 है और ये पावर 1/2 है, ठीक है, सिर्फ टर्म्स चेंज हो गए। तो सेम प्रोसेस फिर से अप्लाई करना, रिपीट करना। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आगे आप सॉल्व कर सकते हो। अपन क्या कर सकते हैं, x प्लस 1 देख लो, ये क्यूब रूट है यानी पावर है 1/3, स्क्वायर रूट है यानी पावर है 1/2। तो अपन ने क्या करना चाहिए यहाँ पे, x प्लस 1 टू द पावर 1/6, इसको लेना चाहिए t, क्योंकि वो एलसीएम है उन दोनों का। लेट x प्लस 1 टू द पावर 1/6 इज इक्वल टू t, यानी x प्लस 1 इक्वल टू t टू द पावर 6। इसका मतलब क्या हुआ, dx इज इक्वल टू 6t टू द पावर 5 dt। फिर से सेम इंटीग्रल आने वाला है, 6t टू द पावर 5 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। अच्छा ऊपर मैंने टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर लिखा था, नहीं बराबर है, वहाँ ऐसे ही था। यहाँ आने वाला है टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब डी टी। तो अब ये देखो, ये टर्म अपने पास में जो है, और ये टर्म देखो, ये सेम ही तो है ना, पूरा ही सेम है। सो रिपीट दिस, रिपीट टिल लास्ट स्टेप, repeat problem number 3, repeat problem number 3 till last step, and then back substitute t as कितना चाहिए, x plus 1 to the power 1/6। जहाँ पे x to the power 1/6 लिखा था इधर, ये इधर बैक सब्सटीट्यूट करते वक्त वैसे ही अपने को इधर x plus 1 के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, बाकी सब प्रोसेस सेम है। ओके नाउ लेट्स टेक वन लास्ट प्रॉब्लम, एक आखिरी लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ज़्यादा प्रॉब्लम हुए नहीं, लेकिन ज़्यादा डाउट्स हुए आज, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे अच्छी बात है। ओके सो क्वेश्चन नंबर 5 इज इंटीग्रल ऑफ tan टू द पावर 8x into sec to the power 4x dx। Now for solving such problems, I mean you already know the technique, पावर हाई होगी तो बिल्कुल डरना नहीं है। ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, दिस sec to the power 4x, you need to break that, यानी इसको लिखते वक्त ऐसा लिखना चाहिए, tan to the power 8x into sec square x into sec square x dx सबसे पहले। फिर ये जो दिख रहा है ना अपने को sec square x,
ये वाला लिखना चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो tan टू द पावर 8x इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स dx. नाउ सब्सटीट्यूट tan x इक्वल टू t, सो sec स्क्वायर एक्स dx विल बी dt. ये बन जाएगा इंटीग्रल t टू द पावर 8 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, बाजू वाला पूरा dt, दैट इज t टू द पावर 8 प्लस t टू द पावर 10 dt. Lastly, integrate this. This is t to the power 9 by 9 plus t to the power 11 by 11 plus c. Last step, 1 by 9 tan x to the power 11, sorry, tan x to the power 9 plus 1 by 11 tan x to the power 11 plus c. फाइनल आंसर आ चुका है और ये एक बहुत ही इजी प्रोसेस से अपन ने आंसर निकाला. अब ये जस्ट मैंने टच किया आज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस को इस क्वेश्चन से, लेकिन बाकी सब मैंने आज भी अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन वाली ही प्रॉब्लम्स करवाया आप लोगों को. होपफुली यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस. तो ये सब कवर किया अपन ने. और रही बात बाकी क्वेश्चंस की, तो एक ये एप्टीट्यूड क्वेश्चन देख लो और फिर नाउ दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. फॉर विल इट बी विजिबल इन अ बेटर मैनर इफ आई इम्प्रूव दिस. ये ऐसा कुछ बढ़ा सकता हूँ क्या मैं इसको? नहीं, बोल्ड कर सकता हूँ क्या? साइज किसी से कंट्रोल प्लस से वगैरह होता है कि कंट्रोल प्लस से नहीं रहना, तो जान दो अभी जैसा है वैसा. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू एंड द क्वेश्चन इज लाइक दिस. सो देर आर two white knights, ये white knights, and two black knights positioned in a 3x3 chessboard. ये 3 rows 3 columns. Find the minimum number of moves required to replace the black knights with the whites. यानी black और whites आपस में exchange होने चाहिए. एनी टाइप ऑफ मूव इज़ अलाउड, नॉट नेसेसरली अल्टरनेटिंग ब्लैक एंड वाइट. यानी वही आप कैसे भी हिला सकते हो उसको, ब्लैक वाइट कैसे भी चेंज कर सकते हो उनकी पोजीशंस. लेकिन ज़रूरी ये है कि घोड़ा घोड़े की तरह ही चलना चाहिए, है ना. तो ठीक है, यानी ये सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है. नो कैप्चरिंग इज अलाउड वगैरह तो ठीक है, सब बाकी सब आप लोगों को पता ही है. So the position at which the white knights were before is to be replaced by black knights, and similarly white knights are to be placed where black knights were initially. है ना. तो ये क्वेश्चन आपके सामने है. थिंक अबाउट इट. आज का दिन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, सोचो इसके बारे में, एंड देन कम बैक विद द सॉल्यूशन एंड डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू रिप्लेस, कितने मूव्स लगने वाले ये आपको सोचना है. सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द क्लास हियर. आई एम गोइंग टू शेयर एन असाइनमेंट दैट यू हैव टू सॉल्व, बट अभी के लिए इतना ही. सो बाय फॉर नाउ.